Hello, am I audible? Yes, you are audible. Hello. Yes. Hello, Okay. Okay. Thank you, Yash. Now, welcome. welcome to this webinar series of learning tense. Let some more people come. We will start in 2 or 3 minutes. So, welcome in tense in English for spoken English because you have to have the basic knowledge of tense to speak English because sentence structure is only formed by sentences by tense like present tense, past tense, future tense, every kind of tense is needed to form any kind of sentence in English grammar or spoken English. So we will see in this webinar or talk series sentence structure, sentence formation in English और spoken English के लिए जो tense आपको आना चाहिए. So we will start with present tense and all the things about present tense. And tense है क्या? Let some more people come. So switch off your mic. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Hello, hello. So English grammar. Hello, am I audible? Hello. 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 Is there somebody? Renu only. Yes, Okay. you audible. I am audible. Okay. Yes. So let's start. So welcome in this spoken English. So English grammar आप पढ़ते हैं. इंग्लिश ग्रामर में आपको जो टेंस पढ़ना होता है बोलने के लिए टेंस क्या होता है आपका पता है ना. टेंस इट इज द टाइमिंग ऑफ एनी वर्क और इवेंट. टेंस क्या होता है? टेंस इज अ टर्म यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर टू इंडिकेट द टाइम. तो टेंस क्या बताता है? टाइमिंग किसी वर्क की इवेंट की. समझ आ रहा है? हेलो. Hmm. सो टेंस टेल्स अस टाइमिंग मीन्स जैसे कोई काम कब हो रहा है ना. अभी हम जैसे क्लास में हैं या फिर हम अभी कुछ करते हैं टाइमिंग उसकी टाइमिंग कौन बताता है? टेंस किस टाइम में हो रहा है कोई काम. सो दैट इज आवर टेंस. ओके. सो टेंस क्या होता है? आपका टाइमिंग बताता है वर्क और इवेंट की. तो इंग्लिश ग्रामर में स्पोकन इंग्लिश के लिए पता होना चाहिए ना क्योंकि टेंस क्या बताता है? ग्रामर में इंडिकेट करता है टाइम को, एक्शन को कोई किस समय में हो रहा है. ओके. हम तीन टाइप्स के टेंस को जानते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस. ओके. सो ये तीन टाइप के टेंस होते हैं. कौन कौन से बोलो? प्रेजेंट टेंस है ना, पास्ट और फ्यूचर. तो उसमें भी उनके भी सब टाइप है ना. हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस. हम कौन सा देखने वाले हैं? हम प्रेजेंट टेंस देखने वाले हैं. वी आर गोना सी
प्रेजेंट टेंस, वी विल सी प्रेजेंट टेंस। तो उसमें प्रेजेंट टेंस में भी चार सब टाइप है आपके, सब टाइप्स आप देख पा रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस का। सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, समझ आ रहा है। और फोर्थ जो आपको प्रेजेंट टेंस में मीन्स वर्तमान काल जो होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फोर्थ टाइप है प्रेजेंट टेंस में। इनके टाइप्स हैं, तीन टाइप के टेंस होते हैं ना, टाइमिंग वर्क बताएंगे जो। पहला प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट, पास्ट भूतकाल को बताता है, फ्यूचर आने वाले समय को, भविष्य काल को, और प्रेजेंट अभी की वर्तमान काल को। वर्तमान काल चार टाइप्स में डिवाइड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम इन चारों में से सबसे पहले पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे। सो व्हाट वी विल सी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जब एक वर्ब या जब एक एक्शन प्लेस होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब अभी में, ठीक है, तो एज द प्रेजेंट टेंस इट इज टेकन इन नाउ टाइम और इट इज नोन एज द प्रेजेंट टेंस। तो जो अभी प्रेजेंट में जो चीज़ होगी, अभी जो चीज़ें, जैसे हम अभी क्लास लेंगे या अभी हम खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इट इज़ नॉन एज प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये अभी के टाइम की बातें करेगा, नाउ की बातें करेगा, ठीक है। सो हिंदी के वाक्यों में क्रियाओं में के अंत में क्या आता है, ता, ते, ती, हूँ, है आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तुम पढ़ाई करते हो, हम खेलते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ये आपका प्रेजेंट टेंस होता है। सो विच टेंस इट इज प्रेजेंट टेंस। सो वी विल सी दैट हाउ द टेंस वर्क्स, और उसके सारी चीज़ें की मीन्स क्या है ना। तो हिंदी के वाक्य में तो ताते ती लगा रहता है ना, उससे पहचानते हैं। अब देखेंगे द प्रेजेंट टेंस इज अ ग्रामेटिकल टेंस हुज प्रिंसिपल फंक्शन इज टू लोकेट अ सिचुएशन और इवेंट। कोई काम या कोई जगह अभी प्रेजेंट के टाइम पे होती है, तो वो कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस यूज होता है किसी एक्शन को जो हो रहा है अभी के समय में, हैपनिंग नाउ। क्लियर है रेनू? सो यस, तो डेली रूटीन जो बताता है, ठीक है, विच थिंग्स यू डू डेली इन योर लाइफ, जो तुम डेली करते हो वो जो बताता है, इट इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं, जैसे कि आपका जो बदला नहीं जा सकता सर, जैसे दिन होती है, रात होता है, सूरज पूर्व में उगता है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य है ना, हिंदी में कहते हैं जो होता ही होता है ना, किसी भी चीज को लेकर के। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग, और यू आर getting the point of present tense, what is present tense. Okay, so we will see every kind of present tense and everything types of present tense. Hello, तो प्रेजेंट टेंस का जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सेकंड टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना। और आपका फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये आपको पता होना चाहिए, चार टाइप्स होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, फोर टाइप्स का होता है ये आपके टाइप्स है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। तो प्रेजेंट सिंपल जो होता है आपका अफर्मेटिव, सिंपल में प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो उसका सिंपल में क्या होगा, ठीक है, ये चीज देखेंगे स्ट्रक्चर उसका। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ऑब्जेक्ट होता है उसमें। ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर ले, ये सेंटेंस बताते हैं इससे के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट किसी का नाम या नाम की जगह पे जो यूज होता है, मेरे दो वीडियोस नाउन और प्रोनाउन पे बने हुए हैं, वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब पे भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें आपको एक्शन कोई काम आप करते हो वो, उसके सारे फॉर्म्स। एस ई एस क्यों लगता है, एस ई एस जब लगता है जब आपका क्या होता है, आपका जो, ये चीज ध्यान रखना, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तब आपका लगता है एस ई एस। ओके, एस ई एस का यूज होता है जब आपका थर्ड पर्सन होता है। एस ई एस विथ वर्ब इज यूज फॉर थर्ड पर्सन, ओके। तो ही शी इट या किसी का नाम होगा तो क्या यूज करेंगे, वर्ब के साथ एस ई एस। जैसे रेनू गोज टू स्कूल, यहाँ पे ई लगेगा ना, है ना, तो ई एस लगेगा, एस लगेगा, है ना, एस ई एस लगता है वहाँ पे जब पर्सन थर्ड पर्सन होता है सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन होता है। एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वह अंग्रेजी अच्छी बोलता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, सब्जेक्ट था वह, ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, स्पीक,
और एस लगा क्योंकि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जो था वो थर्ड पर्सन ही क्या है, थर्ड पर्सन है, यहाँ हमने देखा। ठीक है, तो ये आई गो टू कॉलेज, यहाँ एस ई एस नहीं लगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ काफ़ी सारे टॉपिक्स पे। तो ये यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है ना। बट यहाँ पे ही रीड्स एस लगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव पे आते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। अब डू डज, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया डू और डज। तो डू डज क्या होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब जो कि नेगेटिव में आता है। ठीक है, नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव में ये आता है। और नॉट, क्योंकि नॉट आपका इंपॉर्टेंट है, नॉट इसमें लगता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो डू किसके साथ लगता है, डू फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ। और डज हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ, है ना। आपने सुना होगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट ईट, आई डोंट नो तो बोलते ही हैं सब, है ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव वाले का। क्लियर। सो नेगेटिव वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और डूडस कहाँ लगता है, डू लगता है आई यू दे वी के साथ, और डज लगता है ही शी इट और किसी के नाम के साथ। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के। तो यहाँ पे देखो, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, वह अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई डू नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाता, यहाँ पे डू लग गया है ना, नहीं जाता, करता, खाता, पीता। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज, प्राइम मिनिस्टर स्पीच नहीं देते स्टेज पर। ये भी एक क्या है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, वह रोज नहीं नहाता। तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड, ये लड़के रोड पे नहीं खेलते। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपको मीन्स ये चीजें जो आपने सुनी इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। अब राधा एक मधुर गीत गाती है, बता सकता है, बता सकता है कोई। तो जो मीटिंग में नहीं भी है मीन्स वो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इजिली हो जाएगा। थर्ड पर्सन है राधा, राधा बोलेंगे सब्जेक्ट में। राधा सिंग्स, क्या करती हो, गीत गाती है। राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, या फिर स्वीट वॉइस, या फिर स्वीट गीत है तो सॉन्ग ही होगा, है ना। प्रधानमंत्री जी स्टेज पर नहीं भाषण देते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर डू नॉट गिव स्पीच ऑन स्टेज, ये वाला सेंटेंस ऐसे होगा। वह मरीजों को रक्तदान करते हैं। दे, वह लोग को दे कहते हैं ना, तो दे डोनेट टू ब्लड टू, रक्तदान मीन्स ब्लड डोनेट करना। दे डोनेट ब्लड टू पेशेंट्स, मरीज मीन्स पेशेंट्स। ओके, तो ये इजी सेंटेंसेस नेगेटिव में था। ठीक है। तो वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, वी डू नॉट बाथ एवरी डे, ये कर लिया हमने सेंटेंसेस। तो इन, हेलो, आवाज। इंट्रोगेटिव का देखेंगे। अब इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछते हैं तो डू डज जो हेल्पिंग वर्ब था वो पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच अगर क्वेश्चन वर्ड है तो। ओके, तो डब्ल्यू एच जब जब क्वेश्चन वर्ड होता है। एग्जाम्पल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, तो ये वहाँ यूज होता है आपका, क्या तुम स्कूल जाते हो के लिए। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ओके, so this was present indefinite tense in every each kind, like how you do the things. So यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, डू डज, वर्ब की नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको करने हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम को कौन पढ़ाता है, अपना गृह कार्य, तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटाते हो, तुम रात को कौन सी फिल्म देखते हो, ये लड़के स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू दे गो स्कूल। ठीक है, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ते हैं, वाई वाई मंकीज क्लाइम ऑन ट्री। ठीक है, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तो ये सारे सेंटेंसेस इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करना है। तो इजी है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें।
और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद कौन सा टेंस आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वो नेक्स्ट वेबिनार होगा तो उसमें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। तुम सुबह सुबह किसको पढ़ाते हो, whom do you teach in the morning, ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस। सो प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस डेली, यू विल गेट टू लर्न अबाउट टेंस, है ना, आपको समझ आते रहेगा, धीरे धीरे आपके माइंड में घुस जाएगा। सो राइट डेली रूटीन लिखे इंग्लिश में अपना, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप फॉर्म करें, सेंटेंस बनाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेमिनार, और सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी जो कि टेंस के ऊपर है, सीरीज पहले चलाई थी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक टेंस का क्या रोल होता है हमारे स्पोकन इंग्लिश में। वी हैव टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, continuous tense, in whichever form we are speaking. We have to choose that tense and form the sentence in English according to the timing of the verb, event. Okay, so this was the present indefinite tense. Next is present continuous.